जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं पिता तुल्य, वो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माता तुल्य जो हैं वो हमें अपना माता के समान आशीर्वाद प्रदान करें। बहनें अपना भाई समझ करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हम माँ कामाख्या देवी से यही कामना करते हैं। आप लोगों के बहुत अधिक फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी मुझे कोई ऐसा साधन बताइए पितृ से मोक्ष पाने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए ऐसा कोई मार्गदर्शन बताएं। तो मैं आज आप लोगों को पितरों से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। और कल से पितृ कल से श्राद्ध पक्ष चालू होने वाला है। तो माताओं बहनों को मैं बता दूं कि किस तरीके से आप लोग पितरों को खुश कर सकते हैं, पितरों की कृपा पा सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को घर में पूरी साफ सफाई कर लेना। साफ सफाई करने के बाद में आप सुबह स्नान करके 1 कप दूध, 1 कप चाय, 1 गिलास पानी पितरों के नाम से अपने घर के दरवाजे से बाहर दक्षिण तरफ मुख करके और रखना। उसके बाद में उसे टोकनी से ढक देना। ढकते समय सर्वपित्र देवाय नमः कहते हुए यह कि प्रभु, यह पितृदेव आपकी यह चाय पानी रखी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। उसके बाद में जब आप स्नान कर लेते हैं, स्नान करने में आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और यदि यह क्रिया आपका लड़का या आपका पुत्र या आपका जैसे भी नाती पोते हों उनसे करा सकते हैं। अपने पितृ सबसे जल्दी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो या तो अपने नाती से या अपने पोते से। कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। यदि बच्चे अपने करते हैं, बच्चों से आप लोग खड़े होकर करवाते हैं तो इससे पितृ को बहुत जल्दी प्रसन्नता मिलती है। और आपने जब नहा धो लिया है, सुबह 1 लोटे में जल लें। जल में थोड़ा सा 1 चुटकी कंकु डाल दें, 1 चुटकी चावल डाल दें, 1 चुटकी शक्कर डाल दें और थोड़ा सा उसमें दूध डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः, ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः, ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः बोलते हुए आधे लोटे का जल आप खाली कर दें। यह ध्यान रखें कि वह जो जल आप चढ़ा रहे हैं ज़मीन में नीचे नहीं गिराना चाहिए और किसी पौधे में आपको जल डालना चाहिए या गमले में डालना चाहिए। गमले में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, दूसरा पौधा कोई सा भी हो सकता है, चल सकता है। और यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो किसी बाल्टी में आप डाल करके जल को और उसको अपने किसी झाड़ में डाल दें। मगर जल चढ़ाते समय सूर्य को यह ध्यान रखें, सूर्य जब भी निकलता है सूर्य के ऊपर अपना हाथ होना चाहिए और जो धार निकल रही है उस धार में से सूर्य अपन को अपने मस्तक पर टकराना चाहिए। इससे आपको तेज मिलेगा, आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इसके बाद में जब आपने आधे लोटे का जल सूर्य भगवान को दे दिया है, उसके बाद में आप दक्षिण तरफ मुख करके वापस और ओम सर्वपितृदेवाय नमः, सर्वपितृदेवाय नमः, सर्वपितृदेवाय नमः कहते हुए उस लोटे को आप खाली कर दें। यह क्रिया आप
प्रतिदिन कर सकते हैं, 365 दिन कर सकते हैं। 365 दिन करने से आपके पितरों को 365 दिन जल मिलेगा, अर्घ दिया जाएगा। यदि बीच में कोई त्रुटि होती भी है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई बाधा नहीं है। और इसी प्रकार से अमावस्या के दिन भी आपको करना चाहिए। अमावस्या के दिन वैसे ही आप लोग फिर 1 कप दूध, 1 कप चाय, 1 गिलास पानी ले कर के और बाहर साफ सफाई करके दरवाजे से बाहर दक्षिण तरफ मुख करके रख दें और टोकनी से ढांक दें। सर्वपित्र देवाय नमः, सर्वपित्र देवाय नमः कहते हुए और रख दें। बस प्रतिक्रिया वही रहेगी। और भोजन बनाना है। भोजन में विशेष तौर से आपको खीर बनाना चाहिए। पितरों को खीर प्रिय होती है। यदि आप कद्दू की सब्जी बना सकते हैं, कद्दू कुम्हड़ा जिसको बोला जाता है, इसकी सब्जी बना दें। सब्जी का भी आप उनको नैवेद्य लगा सकते हैं। 3 थाली आपको बनाना है। एक भगवान की बनाना है, एक गाय की बनाना है और एक पितृ की बनाना है। पितृ की थाली पितरों को दे दें, वैसे ही वहाँ रख दें। और जो दूध पानी चाय रखा है आपने, पानी उठा करके किसी गमले सहायता में किसी भी झाड़ पेड़ में डाल सकते हैं। और जो दूध पानी है उसको किसी भी पात्र में भर के कुत्ते को दे दें। उसको गाय को नहीं देना चाहिए। गाय को देने से अपने 33 करोड़ देवता, अपने हिंदू धर्म में कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। और अपन अपने पितरों का जूठा यदि उनको खिलाते हैं तो उसमें अपन को पाप का भागी बनते हैं अपन। तो ये माताएं बहनें थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दें और इस तरीके से उसको करेंगे। उसके बाद में भोजन आपने जब रखा है, भोजन की थाली भी वहाँ रख दें और उसको भी वापस टोकनी से ढकें। सर्वपित्र देवाय नमः कहते हुए और थोड़ा सा अग्नि का कंडा कंडा करके, कंडे को रख करके थाली सीधे हाथ की तरफ रहेगी, उल्टे हाथ की तरफ कंडा रख लें उसी के पास में, थाली के पास में ही। और उस कंडे के ऊपर में आप थोड़ा सा घी डालें, थोड़ा सा शक्कर डालें और जो खाना बनाया था थोड़ा थोड़ा उसमें से वो डाल दें। इस तरीके से कहते हुए सर्वपित्र देवाय नमः है आपने भोजन स्वीकार करें। इस तरीके से होने के बाद में आप यह जो क्रिया करेंगे, घुटना मोड़ करके, जैसा श्राद्ध पक्ष में पंडित लोग करवाते हैं, इस तरीके से आपको यह क्रिया करना है। इस क्रिया को करने से आपके पितृ जो है प्रसन्न होंगे। यह प्रतिक्रिया हर अमावस और हर पूनम के दिन हर व्यक्ति को अपने घरों में करना चाहिए। पितृ कभी किसी का छोड़ता नहीं है। लोग कहते हैं कि हम गया जी गए हैं, तर्पण करे आए हैं, छोड़ आए हैं, पंडितों ने मना कर दिया है, अब उनको नहीं मनाना है। तो ऐसा नहीं है मेरी माताएं बहनों। उनको पितरों को, पितृ सदा अपने साथ में रहता है, पूर्वजों से चले आए हैं। आज यदि अपने पितृ नहीं होते तो आज अपन नहीं होते इस संसार में। और पितृ नहीं रहने के कारण बाद भी यदि आपका कहीं नाम पूछा जाता है और आपके स्वर पिता का नाम पूछा जाता है, तो माँ का नाम पूछा जाता है, तो आप लोग स्वर्गीय लगा करके ही बात बताते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके पितृ जो है आपके साथ में बने हुए हैं। तो मेरी माता बहनों भाइयों से यही निवेदन है कि इस चीज़ को यदि आप लोग करते हैं, इस क्रिया को आप लोग करते हैं, ये 16 श्राद्ध चालू होने वाले हैं। इस 16 श्राद्ध में आप देखेंगे आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है, और कैसे आपके पितृ आपके ऊपर कृपा दे रहे हैं, कैसी कृपा आपके ऊपर बरस रही है, कैसे घर में आपके सुख शांति आ रही है। इस तरीके से यदि आप लोग करेंगे तो बराबर आप लोगों को फ़ायदा 101% मिलेगा। और यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई समस्या यदि आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 9710207162। समय केवल रहेगा 10 बजे से सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या।